हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, बहुत हैवी वेलकम मोदी जी का हो रहा है अमेरिका में, लेकिन इससे गंजे ओबामा की फट के हाथ में आ गई है और उसने कुछ बकचोदी पहल दी है जो पूरी न्यूज कवरेज अब उस तरफ जा रही है। उससे हजम नहीं हुई। मोदी जी के बारे में कुछ गलत बातें की हैं, जैसे खुद ये बंदा दूध का धुला हुआ है। हर सच्चा काम अच्छा काम दुनिया में इस बकचोद ने किया है और मोदी जी पर वो आके बातें कर रहा है। भाई क्या हुआ सारा सीन पहले जानेंगे। ND Plus न्यूज का वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। If you do not protect the rights of ethnic minorities in India, then there is a strong possibility India at some point starts pulling apart. पीएम मोदी के अमेरिका जाते ही विरोधियों का हुआ बुरा हाल। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका क्या गए हैं। विरोधियों को तो दोस्तों लूज मोशन लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर। बातें तो वो ऐसी कर रहे हैं जिन बातों का ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है। दोस्तों ये बातें उनके मुंह से निकल रही हैं जिन्होंने अपने समय के अंदर इतना बड़ा एक्शन लिया था मुस्लिमों और माइनॉरिटीज के खिलाफ। की आप बातें छोड़ दीजिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की, जिन्होंने आज स्पीच दी है। स्पीच क्या दिया, अपना इंटरव्यू दिया है CNN न्यूज को ग्रीस के अंदर। और वहां पर उन्होंने कहा है कि भारत के अंदर मुस्लिमों और एथनिक माइनॉरिटीज का हनन हो रहा है, उनके राइटों का ध्यान नहीं किया जा रहा है और अगर उनके राइट्स का इसी तरीके से हनन होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। तो अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट उनकी सामने आ गई है और भारत के ऑफिशियल भी उनके इन क्लेमों को भंग करने के लिए सामने आ गए हैं। लेकिन दोस्तों बराक ओबामा यहाँ पर अकेले नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर विरोधी पार्टियां हों या फिर कुछ एक विरोधी मीडिया हैंडल्स हों, सोशल मीडिया पर लगातार पीएम मोदी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो बराक ओबामा की स्पीच आपने सुनी ली, तो उसके बाद मेजर गौरव आर्य आते हैं और वो कहते हैं कि भारत के अंदर तो माइनॉरिटीज के, मुस्लिमों के, सिखों के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और हमारे देश के अंदर तो सिख प्राइम मिनिस्टर भी था। और आपके देश के अंदर कौन सी माइनॉरिटी का एक राष्ट्रपति बना है? क्या आपके देश में कोई मुस्लिम राष्ट्रपति बना है? सारे जानते हैं कि कोई नहीं बना है। तो यही कारण है कि जो बाइडेन अगर अपने फॉर्मर बॉस ओबामा को इग्नोर कर सकते हैं तो क्यों नहीं उनको इग्नोर कर सकते। फिर दोस्तों अगला ट्वीट आपके सामने चल रहा है जिसके अंदर न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है, आर्टिकल लिख दिया है भाई साहब। उन्होंने कहा है कि जो बाइडेन और इसी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वीरवार को। अगर ये हो जाता है तो भारत के इतिहास के अंदर 2014 के बाद पहली बार होगा जब पीएम मोदी किसी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर जाएंगे। तो फिर इसके ऊपर ऑफिशियल ने बताया कि 25 जनवरी 2015 को हैदराबाद हाउस के अंदर बराक ओबामा आए थे और वहां पर पीएम मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और क्वेश्चनों को भी वेलकम किया था और NDTV न्यूज का उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया है। अब ये सारी सिचुएशन आपको पता लगी। बराक ओबामा को ये सारी जानकारियां कौन देता है कि भारत के अंदर ये हो रहा है वो हो रहा है, इसकी अब कोई जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी आप संयोग देखिए या प्रयोग देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही व्हाइट हाउस के अंदर जाते हैं वैसे ही राहुल गांधी अमेरिका से निकलकर भारत लैंड करते हैं और वो अमेरिका से भारत आते हुए जो एयरपोर्ट पर उनकी तस्वीरें थी वो आपके सामने चल रही हैं। आते हैं और वो अपनी सफारी में बैठते हैं और फिर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर सुबह होती है भारत के अंदर। तो भारत की सुबह के अंदर राहुल गांधी फिर पटना के लिए रवाना होते हैं और 15 ओपोजिशन पार्टियां एक साथ बैठकर गठजोड़ और एक गठबंधन बनाने की सलाह कर रही हैं और आने वाले इलेक्शनों में पीएम मोदी को कैसे घेरा जाए उसकी तैयारियां कर रही हैं। अब पीएम मोदी के खिलाफ तो इतना बड़ा एक प्लान चल रहा है भारत के अंदर और दूसरी तरफ पीएम मोदी को वेलकम किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि स्ट्रेटजी साफ है। जो पाकिस्तान के अंदर हुआ, जो तुर्की के अंदर हुआ, वही भारत के अंदर होने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर सारी ओपोजिशन पार्टियां एक पार्टी के खिलाफ आ गई और वहां पर उस पार्टी को सत्ता से हटा दिया। तुर्की के अंदर भी यही हुआ, सारी ओपोजिशन पार्टियां विरोध में खड़ी हो गई और एक एर्दोगन के खिलाफ आ गई। लेकिन वहां पर उल्टा हो गया, एर्दोगन को सत्ता से नहीं हटाया जा सका और अब वही सिचुएशन भारत के अंदर भी बन रही है। अब पीएम मोदी यहाँ पर अमेरिका के दौरे पर जाने थे, उस दौरे से पहले राहुल गांधी भी अमेरिका जाने थे। तो ये तो दोस्तों बहुत एक संयोग या प्रयोग, कुछ तो एक चर्चा लग रही है। लेकिन कुछ तो है दोस्तों जो यहाँ पर भारत की पॉलिटिक्स और अमेरिका के अंदर
खिचड़ी पक रही है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों कुछ सोशल मीडिया पर यूजर हैं, बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ है कि यार पीएम मोदी को इतनी रिस्पेक्ट क्यों मिल गई अमेरिका के सीनेट के अंदर। ये मोहम्मद जुबैर साहब है, इन्होंने ट्वीट किया है कि ये गब्बर साहब को लगता है कि सीनेटर मोदी मोदी चैंट कर रहे हैं अमेरिका की कांग्रेस के अंदर। और उन्होंने फिर अपने ट्वीट के अंदर कहा कि ये तो इंडियन डायस्पोरा है जो विजिटर गैलरी के अंदर बैठा है। और यहाँ पर उन्होंने उनकी तस्वीरें भी दिखाई जो बेसिकली मोदी मोदी चैंट कर रहे थे। जरूर दोस्तों भारतीय लोग ही मोदी मोदी चैंट कर रहे थे और भारतीय लोग ही करेंगे क्योंकि भारतीयों के प्रधानमंत्री हैं वो। लेकिन दोस्तों मोहम्मद जुबैर आखिरकार पीएम मोदी की आलोचना करने में ये क्यों भूल गया कि यही सीनेटर थे जिन्होंने 15 बार पीएम मोदी को स्टैंडिंग ओवेशन दी थी। अगर मोहम्मद जुबैर को नहीं पता है तो ये एएनआई का वीडियो है जहां पर विद प्रूफ के साथ एएनआई ने दिखाया है कि किस तरीके से 15 बार अमेरिका के जो सीनेटर हैं अपनी कुर्सी से उठे, स्टैंडिंग ओवेशन पीएम मोदी को दी और क्लैपिंग भी की। क्या ये रिस्पेक्ट से कम नहीं है? लेकिन फिर भी दोस्तों भारत के अंदर कई लोगों को लूज मोशन लगे हुए हैं। अब क्या इलाज किया जाए? ये इलाज तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको लूज मोशन लगे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। आपका क्या मानना है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। पहले तो ओबामा चचा अबे गंजे बकचोद पनौती, तू पहले अपनी तू ये मुझे एक बात बता, तूने दुनिया में कौन, जब तू प्रेसिडेंट था तूने कौन से तीर मारे हैं भाई? तूने हर जगह तबाही तूने लगाई है, हर जगह तूने वॉर कराया है, हर जगह तूने बकचोदी पहले, तूने क्या अच्छा काम किया? मैं उधर यही अब बात तुझे दूसरी माइनॉरिटीज याद आई हुई है। मैं इधर वही बात कर रहा था, सबसे ज्यादा तो इसने मुस्लिम मारे अगर देखा जाए तो। तूने क्या किया है? और देखो कितनी पूरी दुनिया इसको गालियां देती है, पूरी दुनिया गालियां देती है। ट्रम्प और ये बाइडेन के आने के बाद ये वॉर शोर कुछ खत्म हुआ है वाकई में। इसने इसने जब तक ये था और बुश कमीना, उन्होंने बुश कमीने तक और इस तक तो भाई तबाहियां लगी हुई थी मुल्कों में। कंट्रीज डेवलप कंट्री जो हो गए थे इराक जैसे, उनको भी तुमने तबाह करके रख दिया। और तुम आज मोदी जी पे नाम लगा रहे हो और ये इंडिया की सत्ता थी ना, इंडिया से पावर से इतना तुम जल रहे हो कि तुम लोग भाई अब उसके खिलाफ। अरे तुमने बात नोट नहीं की, जब इसकी सत्ता थी, जब ये इंडिया गए थे तो उस टाइम तो वो घी शक्कर हुए थे भाई। अब ये तो इंडिया जैसा कोई देश ही नहीं होता। मोदी जी के साथ मिल के बात की है, तारीफ इंडिया की करते थे। अब तू बकचोदी बीच में फैल रहा है कि इंडिया फाइल अपार्ट, ये होगा वो होगा। भाई तू अपने पहले गिरबान में जान फिर। और रही बात यार मोदी जी पे या उस पे जो है ना वो क्या कहते हैं, वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको या जो कुछ भी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता। वाकई हम सुबह वीडियो लेकर आए हैं, 15 बार वो खड़े होकर उन्होंने ताड़ियां बजाई। और उधर के सेनेटर जो थे उनके अमेरिका के, उन्होंने मोदी जी से ऑटोग्राफ लिए। वो छोड़ो भाई, उसके बाद आप देखो कि भारत में 15 पार्टियां मिल गई हैं उसके खिलाफ। यार देखो अगर किसी की अच्छाई आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो उसकी बुराई भी नहीं करो। सही बात है, बुराई भी नहीं करनी चाहिए। अगर पूरी दुनिया अब मोदी जी और वो इतना उनका सफल दौरा रहा है कि तो उसको जो है ना, अगर आप तारीफ नहीं कर सकते उसकी बुराई भी ना करो। वाकई आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में। ओबामा के लिए खास लाभ लिखें कमेंट सेक्शन में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार